अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? आज हम काहली के अल्फाज मानी करेंगे और इसका खलासा करेंगे। अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं, मानी मैं आपके सामने लिख के आपको समझाती हूँ। काहली यानी सुस्ती, वहशी, जड। इसके आप इनमें से कोई भी मानी ले सकते हैं, गैर मुहज़्ज़ब भी इसका मानी ले सकते हैं। दिली कुवा, दिल की ताकतें, हैवान जानवर, कमारबाजी जुआ खेलना, तमाशबीनी फजूल खेल देखना, लाखराज सूट वगैरह, दूसरी आदत। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी जो इसका है खलासा वो करेंगे। पहले आप इसके अल्फाज मानी अच्छे से समझ लें, तो फिर आप इसका खलासा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो मानी है वही शुरू में शायर इसने मुसन्नफ ने भी यही कहा है कि अक्सरियत जो लोग हैं इसका मानी समझने में गलती करते हैं। मतलब ये है क्या और इसको समझते क्या है। ये काहली जो है उससे मुराद ये नहीं है कि जो बंदा थोड़ा आहिस्ता चलता है तो वो काहिल है, नहीं, बल्कि काहिल वो है जो अपने दिल की कुव्वतों को जिंदा नहीं रखते, अपने दिल की कुव्वतों से सुस्ती इख्तियार करते हैं। जी सबसे पहले आप इसके जो अल्फाज मानी है वो आप नोट डाउन कर लें या समझ लें इसको, फिर हम इसका खलासा करते हैं। इसके खलासे में सबसे पहली जो बात है मेरे नज़दीक भी, और देखें मुसन्नफ ने भी इसको शुरू में इसके यही बताया है, अक्सरियत जो लोग हैं काहली का लफ्ज़ को समझने में ही गलती करते हैं। कि अगर मिसाल के तौर पे कोई आपकी फ्रेंड है या वैसे कोई आहिस्ता चलता है, तो आहिस्ता काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काहिल है। या कोई तेज भागता दौड़ता है तो वो काहिल नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं। असल काहली उस काहली को कहा है सर सईद अहमद खान ने जो दिल की कुव्वा को बेकार छोड़ देते हैं। दिल की कुव्वा बेकार छोड़ देना, और ये देखें इसको दिली कुव्वा, कवा लफ्ज नहीं है, दिली कुव्वा है। कुव्वा कुव्वत से निकला है, कुव्वत से। लफ्ज कुव्वत होता है ताकत, ताकत से ये लफ्ज निकला है। कुव्वत से मुराद लेके इसको कुव्वा लफ्ज है। दिली कुव्वा यानी दिल की ताकतों को बेकार छोड़ देना, कि दिल के अंदर कौन सी सलाहतें हैं, उसके अंदर वो क्या कुछ कर सकता है। यानी एक इंसान कोई काम कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा। जब इसका खलासा लिखेंगे सबसे पहले तो आप इसके पहले पैरे के मतलब लिखेंगे कि अक्सर लोग जो हैं वो इसके मानी समझने में गलती करते हैं। उठने बैठने में सुस्ती दिखाने को काहिल कहते हैं, नहीं, मुसन्नफ ने उस काहली को काहली नहीं कहा, बल्कि जो लोग दिल की ताकतों को बेकार छोड़ देते हैं, यानी उनके पास उनकी जो आर्जी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए
वसाइल होते हैं, लेकिन जो उनके दिल की ताकतें होते हैं वो उनको बिल्कुल बेकार छोड़ देते हैं, कभी सोचते ही नहीं है कि हम बेकार क्यों पड़े हुए हैं। मिसाल उस शख्स की दी गई है कि जिसकी आधी जरूरतों के लिए उसको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता, मतलब कि खाने पीने का उसको, एक आदमी है उसका कारोबार इतना अच्छा है, उसको कामकाज की जरूरत नहीं। अब वो क्या करे? अगर तो वो पड़ा ही रहता है, बस खाता पीता है, तो वो काहिल है, क्योंकि उसने अपने दिल को कुव्वत में लाना ही छोड़ दिया है, दिल की ताकत को काम में लाना ही छोड़ दिया है। उसने अपनी दिल की जो कुव्वतें हैं उनसे इस्तिफादा हासिल करना ही छोड़ दिया है, कि उसका दिल जो है उसके अंदर एक ताकत है, इरादे हैं, कुछ कर सकता है, अगरचे उसको काम की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके पास पैसा जो है इतनी वाफर मिकदार में है कि उसके खाने पीने की, लिबास की जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो काहल है तो वो अपनी काहली को दिखाते हुए बिल्कुल पड़ा रहेगा। और कुछ ऐसे काहल भी होते हैं जो अपनी आर्जी जरूरतों के लिए दूसरों के मोहताज रहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे कुछ खाना पीना है, पानी पीना है, तो दूसरे से कहें कि वो पिला दे, आपको मसला नहीं है तो आप खुद पी ले, अगर आपको बीमार है तो फिर और बात है, अगर बीमार नहीं है तो फिर किसी से पानी मांग के पीना क्या है, वो काहली है। इसी तरह जो आर्जी जरूरतें होती हैं, खाना पीना, लिबास और दूसरे मामलात में सुस्ती दिखाना जो है वो क्या है, वो काहली है। तो जो लोग रोजाना की मेहनत मजदूरी खुद करते हैं वो बहुत कम काहिल होते हैं। वो कम काहिल क्यों होते हैं? कि उनको रोजाना चुस्ती से काम करने की आदत होती है। रूटीन वर्क जो होता है उनका, मतलब रोजाना वो टाइम पे उठते हैं, टाइम पे उठने के बाद अपना काम जो है वो करते हैं, कि वो उनको अपने काम से होता है कि वो टाइम पे करते हैं। अच्छा जी, एक तो ये हो गया कि वो लोग जो आर्जी जरूरतों के लिए मोहताज रहते हैं वो काहिल होते हैं। एक काहिल और तरह के भी होते हैं। एक मैंने ये काहिल बताया कि जो अपनी आर्जी जरूरतों के लिए दूसरों के मोहताज रहें। एक काहिल और तरह के होते हैं कि जिनके पास उनकी जरूरतों के लिए पैसा इतना वाफर मिकदार में होता है कि वो पूरी हो रही हैं, तो वो दूसरी साइड पे क्या करते हैं? एक तो वो थे ना जो उनकी जरूरतें पूरी हो रही तो वो काहिल पड़े रहते हैं, बस सुस्ती का शिकार रहते हैं। नहीं, एक काहिल ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जो इंसानी खसलत थी उसको छोड़कर हैवानी खसलत में पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी खसलत से हैवानी खसलत में ये कि जो मैंने अल्फाजवानी में भी लिखा है, कमारबाजी, जुआ खेलना, तमाशबीनी, फजूल खेल देखना। ऐसे लोग जो कि काहिल होते हैं और अपनी ताकत और दौलत के बलबूते पर ऐसे फजूल कामों में पड़ जाते हैं कि वो कभी भी मस्बत काम की तरफ नहीं जाते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही हैवानी खसलत में पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी अपनी इंसानी खसलत छोड़कर हैवानी खसलत में पड़ जाते हैं। कि वो हैवानी खसलत में कैसे पड़ जाते हैं? शराब नोशी, जुआ खेलना और तमाशबीनी, फजूल किस्म के खेल देखना, उसमें वो पड़ जाते हैं। इससे मुराद ये है कि जो काहिल होता है, एक तो वो काहली का उसको वैसे ही नुकसान होता है, दूसरा वो काहली की तरफ से दो तरह के नुकसानात का शिकार होता है। एक तो उसकी दिली गुवा बेकार पड़ी रहती है, दूसरा ये कि वो फजूल किस्म के कामों में पड़ जाता है। फजूल किस्म के काम कौन कौन से हैं? जो अभी मैंने बताया ना, कमारबाजी, जुआ खेलने में मशगूल हो जाता है, पैसा तो उसके पास पहले ही है, क्या करेगा? और फजूल कामों में लग जाएगा, पैसे को और पैसा बनाने में लग जाएगा कि जुआ खेलेगा, लेकिन दिली कुवा किसी मस्बत काम में नहीं पड़ेगा।
यानी नेगेटिव जो उसकी एक्टिविटीज हैं, मनफी सरगर्मियां, उनकी तरफ वो चला जाएगा। मस्बत कामों की पॉजिटिव वे जो होगा उस पर वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको एक तो जरूरत नहीं है ना, किसी काम काज की उसको जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अच्छा, ये पॉइंट था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान जो है वो अपने मुल्क का, अपने वतन का हवाला देते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की ना होने की बड़ी वजह यही है कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, हमारे वतन के जो लोग हैं, वो काहली का शिकार हैं। उसकी मिसाल वैसे मैं आपको दे रही हूँ, आपके लेसन में तो नहीं है, कि हमारे मुल्क में ये आम जो रवाज है वो ये है, एक बंदा कमा रहा है तो बाकी खा रहे हैं, ठीक है। एक बंदा मेहनती है तो सारी उसकी मेहनत से फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में तरह तरह की मादनियात हैं, 3-4 मसाले आपको दे रही हूँ, तरह तरह की मादनियात हैं। मादनियात को निकालने के लिए बाहर के ममालिक से लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे अपने लोग मेहनत और मशक्कत नहीं कर रहे, बल्कि काहिल हैं। जिन फैमिलीज को, जिन लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल हैं, वो बस उसी पे इत्तफा करके बैठ के खाते हैं और मौज मेले की ज़िंदगी गुजारते हैं, फजूल किस्म की। देखें, इसी वजह से सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं कि मेरा जो वतन है, मेरे हम वतन अगर काहली को छोड़ दें तो फिर तरक्की जो है उसका रास्ता जो है उस पर चला जा सकता है, तरक्की मुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक काहली नहीं छोड़ेंगे कौम की तरक्की नहीं हो सकती, कौम बुलंदी की तरफ नहीं जा सकती। जब काहली छोड़ देंगे तो फिर उसका फायदा होगा। जाहिर बात है, जब काहली छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि काहली छोड़ने की वजह से बंदे को अपने हाथ से काम करना पड़ेगा। जब वो काम करेगा तो उस काम की वजह से उसकी तरक्की होगी। समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स? समझ आ रही है आपको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, teacher. टीचर आवाज नहीं। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो तरक्की है वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब लोग काहली को छोड़ देंगे। जब तक काहली को नहीं छोड़ेंगे तब तक तरक्की का जो रास्ता है उस पर चला नहीं जा सकता। तो काहली का खुलासा अक्सर पेपर में आ जाता है, आपने अच्छे से इसको करना है। अभी तो आपका सिलेबस वैसे भी स्मार्ट सिलेबस है, उसमें तो जो चीज़ें हैं उसको आप बिल्कुल उनमें से नहीं कोई भी छोड़ेंगे। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो कह रहे हैं कि जो हमारी कौम है ना, वो उसको आदत पक चुकी है, मतलब कि सुस्त रहने की।
तो ऐसे हमारे जो लोग हैं उनको कवायद दिली और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका अगर मिले तो वो जरूर तरक्की कर लेंगे। हमारी तरक्की ना करने की उन्होंने कहा है कि वजह भी यही है कि हमने काहली को इख्तियार किया है, यानी अपने दिल को बेकार छोड़ दिया है। दिल को बेकार छोड़ने से मुराद यही है ना कि दिल की जो ताकतें हैं उनको बेकार छोड़ दिया है। दिल की ताकतों में ये भी शामिल है कि इंसान का दिल जो है वो किसी काम के लिए उसको उभारता है, और जब तक इंसान नियत ना करे, नियत करेगा तो फिर ही काम करेगा ना। अपने दिल में सोचेगा कि मैंने ये काम करना है, माइंड में ये बात सोचेगा कि मैंने ये इस तरह करना है, तो फिर ही वो कर सकेगा। अगर इरादा नहीं है तो फिर जो है वो बंदा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमलों का जो दारोमदार है वो नियतों पर है। यानी हम वही अमल करेंगे ना जिसकी हमने नियत की है, नियत के बगैर तो हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिली कुवा जो है इसको बेकार ना छोड़ा जाए, बल्कि दिली कुवा को बुरुए कार लाया जाए। दिली कुवा क्या है? दिली कुवा मैंने पहले भी बताया, कुवा का लफ्ज आपने कुव्वत के मानी में लेना है, कुवा कवा नहीं। जिस तरह कौवा एक परिंदा होता है ना, इसको कवा नहीं आपने बोलना, कुवा। यानी कुवा कुव्वत से निकला है, ताकत से। दिल की जो ताकतें हैं, दिल के जो इरादे हैं, सोचे हैं, दिल की सलाहियत है, वो उसको बेकार नहीं छोड़ना आपने। कम से कम आप 9th क्लास 2 पेजेस का इसका खलासा लिखेंगे तो आपका फिर खलासा जो है वो आपको अच्छे नंबर देगा। और खलासा लिखने से पहले आपने ये सोचना है कि आपने खलासा लिखना कैसे है। खलासा आपने ऐसे लिखना है कि जिस तरह से किताब में आपके पॉइंट्स हैं बने हुए पहली के मतलब, उसी तरह आप लिखें। पहले एक पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पॉइंट्स बनाएंगे आप खलासे के, पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे, फिर वो आपको सही से याद भी रहेगा। सबसे पहले तो पहले वाले पैरे का लिखेंगे ना कि जो मुसन्नफ है वो बता रहे हैं कि कहाली के जो मानी है वही समझने में लोग गलती करते हैं। आप भी यही समझे होंगे कि जो जरा कम भागता दौड़ता है वो काहिल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो दिल से सोचता कम है, जिसने अपनी दिल की ताकत को काम में वो नहीं लाता, वो काहिल है। ठीक है, तो लेकिन ये भी देखा गया है कि जो लोग रोजाना मेहनत और मशक्कत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वो कम काहिल होते हैं, क्योंकि उनको आदत पकी होती है ना अपने काम खुद करने की, और जल्दी से करने की। वो सोचते हैं और कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके मतलब आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? इस लेसन के मतलब कुछ पूछना है आपने तो पूछे। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स 9th क्लास? यस। आपके पेपर करीब हैं, आपने अब पूरी मेहनत से पेपर देने हैं।
अच्छा सा आपने खुलासा करना है और ब्लू मार्कर का इस्तेमाल जरूर करें। 9th क्लास आप लोग इस चीज को जरूर समझें कि जब आप पेपर करते हैं, बोर्ड के पेपर आपके होने हैं, इंशाल्लाह आपके जल्द ही जो आपकी डेट शीट पहले अनाउंस हुई थी तकरीबन उसी पे आपके पेपर होंगे। तो सारी सुस्ती छोड़ के पेपर्स पर अपना ध्यान रखें। बिल्कुल सारे खेल जो हैं उसको आप एक साइड पे करें। अब आपके तो माशाल्लाह से यही दिन है इसमें गोल्डन आपके पास आपको चांस मिला कि फिर दिन मिल गए आपको, वरना अब तक तो आपके पेपर मार्च में हो चुके होने थे, अभी लेट हुए हैं। तो आप इन दिनों से फायदा उठाएं, हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें और फिर इंशाल्लाह अच्छे अच्छे पेपर दें। सारे चैप्टर्स को इसी तरह रिवाइज करें, सारे सब्जेक्ट्स को। जब आपकी क्लास होती है उसमें अपनी चीजें पूरी करके बैठें और अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको लें, समझें। जब पेपर देने हैं तो पेपर अच्छे से देने हैं। वो अच्छे से मुराद क्या है कि आप अपना, एक तो आप उसको तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो इतना साफ सुथरा लिखा हो, मार्जिन लाइन लगाई हो आपने, और आपके पास जो मार्कर है अगर आप कट वाला मार्कर यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से यूज करना सीखें। सिंपल यूज करें तो उसको उससे भी अच्छा सा लिखें। वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखे हैं उसको नोट डाउन कर लें।